नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 837वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली मराठी की रचना है, आपण बघतोय की अनेक मोठे मोठे वन्य प्राणी आणि पक्षी लुप्त होत आहेत। त्याचबरोबर आपण हेही बघतोय की नवीन नवीन प्रकारचे पोकेमॉन, व्हिडिओ गेम आणि मोबाईल आणि कॉम्प्युटरमधले व्हायरस निर्माण होत आहेत। दुसरी रचना आहे, हल्ली आपण दोन टोकं बघतो। काही लोक कशावरच विश्वास ठेवत नाहीत, ते विचारवंत म्हणवतात। काही लोक कुणी काही सांगितलं किंवा काही जाहिरात बघितली तर त्यावर लगेच विश्वास ठेवतात, ते अंधविश्वास ठेवणारे असतात। आणि उरलेले लोक मध्येच लटकलेले असतात किंवा विचार करायचेच टाळणारे लोक असतात। तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए संवाद का ये है अगला 321वां सवाल। मैं तो जैसा सोचता कि हूँ वैसा ही हूँ, फिर भी मैं सदा खुश नहीं रह पाता। मुझे क्या करना चाहिए? इसका जवाब है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें रोक देना चाहिए। ये कोई क्रूरता नहीं है, ये सिर्फ जग जाना है। किसी को सपनों की दुनिया से जगाना है, ये आपके प्रति सहानुभूति है। आप यहाँ आए हो क्योंकि आपको कोई तकलीफ़ है और मैं आपको जगा रहा हूँ और सब सही सही महसूस करने की सलाह दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। मन और शरीर जिन बातों से कुछ देर के लिए मचल जाए वो दुख का अंत नहीं है। आपको इतना ही जानना है कि आप वास्तव में दुख और सुख दोनों से परे हो। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुख की खोज ही व्यर्थ है। आनंद तो अपने अंदर है ही, ये समझ में आते ही दुख और दर्द गायब हो जाएगा। आपको दुख होने पर आप मन को बहलाने में लग जाते हो और क्रूर दुख और दर्द को फिर एक बार बुला लेते हो। इसके बाद का 322वां सवाल है, तो क्या आज की मेरी अवस्था में परमानंद की अपेक्षा करना ही गलत है? क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? इसका उत्तर है, और दुख दर्द जानने की भी कोई आशा नहीं है। स्वतंत्रता ही आपको आनंद दे सकती है। जो आनंद कोई चीज़ होने पर या ना होने पर निर्भर करता है वो परमानंद तो है ही नहीं। जो आनंद किसी बात पर निर्भर नहीं करता वो ख़त्म भी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का कोई उद्गम नहीं है और इसीलिए वो स्वतंत्रता ख़त्म भी नहीं होती और टुकड़ों में बँट भी नहीं सकती। आप हर चीज़ से स्वतंत्र बन जाओ तो परमानंद अपने आप आ जाएगा। इसके बाद का 323 का वाला सवाल है, क्या मैं इस तरह से स्वतंत्र हो गया तो क्या मैं अपने भूतकाल से, तब के कर्मों से छुटकारा पा सकता हूँ? फिर एक बार जन्म लेना क्या मेरी ही इच्छा नहीं थी? क्या मैं सिर्फ एक सामान्य प्राणी नहीं हूँ? इसका जवाब है, जन्म और मृत्यु है क्या? बिजली भी क्षण मात्र चकाचौंध हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। घटनाएं तो घटती रहती हैं, उनके बारे में हमारी अपूर्ण समझ के कारण हमें दुख और दर्द होता है। रंजन से थोड़ी सी दूर के लिए दुख से मुक्ति मिल जाती है। फिर हम हवा में महल बांधने लगते हैं, कल्पना करते रहते हैं और उसे आनंद का नाम भी दे देते हैं। इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मात्र एक गलत फहमी है। गलत फहमी से बाहर निकलो और सही अर्थ से जीना शुरू करो। 324वां सवाल है, पर मेरा ज्ञान भी थोड़ा सा ही है
और मेरी क्षमता भी नहीं के बराबर ही है? इसका जवाब है स्व यानी आत्मा किसी भी ज्ञान और शक्ति से परे है। जिसको देखा और जाना जा सकता है वो सब बुद्धि के दायरे में आता है। आप तो सिर्फ हैं, शुद्ध सत्य हैं, उस पर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं है और वो ज्ञान के दावों से भी बाहर है। ज्ञान होने या ना होने से भी उसका कोई संबंध नहीं है। आपकी सोच से शरीर और शरीर से संबंधित सब बातों को हटाकर देखो, फिर जन्म और मृत्यु भी उसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। पर ये सोच जन्म और मृत्यु के विचारों से हार जाती है। अगर ये विचार निकल जाएं तो सब समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप समस्या है ये सोचते हो, इसलिए वो समस्याएं होती हैं। अगर जन्म होता है तो मृत्यु का होना भी अनिवार्य ही है। गलत सोच के कारण खुद को फंसाना छोड़ दो। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ये समझ गए तो आपको स्वतंत्रता अपने आप मिल जाएगी। इसका अगला 325वां सवाल है, पश्चिम के देशों से जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे पहली बार किसी स्वतंत्र साक्षात्कारी व्यक्ति को देखते हैं जिसे पता होता है कि वो कौन है और परमेश्वर कौन है। ईसाई परंपराओं में पवित्र धार्मिक लोग भी होते हैं जो एक खास तरह की ज़िंदगी भी जीते हैं। वे परमेश्वर से डरते हैं, दयालु भी होते हैं और परमानंद के लिए प्रार्थना भी करने वाले होते हैं। कभी कभार वे कुछ चमत्कार तक कर सकते हैं। पर पश्चिम के जगत में सच्चे ज्ञानी से मिलना असंभव सी बात है, जो कि विश्वास करने जैसी नहीं होगी और बहुत ही वलयांकित समझी जाएगी। ऐसे लोगों की ओर संशय से देखा जाएगा। असंभव सा लगने वाला स्वर्गीय आनंद कभी कुछ शारीरिक व्यायामों और मानसिक दृष्टिकोणों की वजह से कभी नज़र आ सकता है। लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति खुद को ऐसी कृत्रिम स्थिति में कभी कभी ले जा सकता है। समझ का एक नया आयाम अविश्वसनीय लगता है। उसके खुद के अनुभव ही उन्हें विश्वास दिला सकते हैं। पर इस सब की शुरुआत कहाँ है, प्रगति कैसे होती है, और ये सब हम अपने निजी रोज़मर्रे के जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं, उसके निजी अनुभव कैसे सुन सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी किताब में पढ़ी हुई बातें बताते रहते हैं पर उनमें कोई खुद का अनुभव नहीं होता। खुद का अनुभव होगा तो रोज़ की ज़िंदगी से उसे जोड़ना भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि किताबी बातें बताई जाएंगी तो मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ये सब होने के बावजूद खुद को पहचानने की भावना होती ही है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो वो सच तो होता है पर फिर भी विचित्र और अर्थहीन लगता है। ये अर्थहीन की भावनाओं ऐसे आदमी के जीवन से ही आ सकती हैं। इसके बाद का 325वां सवाल है, ये अनुभव शब्दों में बताए नहीं जा सकते, केवल महसूस किए जा सकते हैं। महसूस होने का वर्णन शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगला 326वां सवाल है, कोई जादूगर ही ये सब कर सकता है। जादू का विशेष यही तो है कि वो आपको कल्पना विश्व में तो ले जाता है और वो सच है ऐसा आपको विश्वास होने लगता है। ऐसा करने का वो एक माध्यम होता है। इसका उत्तर है, इस तरह के माध्यम का स्वीकार करने के लिए उसके प्रति भावना प्रधान होना पड़ता है, फिर विश्वास हो जाता है।